दोस्तों कुछ साल पहले इंडिया के अंदर एक इतना घिनौना इंश्योरेंस स्कैम हुआ है जिसके ऊपर एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज बनाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस स्कैम के अंदर इन क्रिमिनल्स ने काफी सारे डेड बॉडीज से काफी करोड़ों रुपए बना लिए। 100 करोड़ से भी ज्यादा का एस्टिमेट किया जाता है स्कैम। तो यार, वीडियो के एंड आते आते शायद आपको ये जो क्रिमिनल्स है, ये जो स्कैमर्स है, आपको हीरो लग सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2018 का दिन था। सुबह 7 बजे अजीत सिंह, जो कि एक गरीब फार्मर है, अपनी पत्नी के साथ अब एक भैंस खरीदने के लिए जा रहे थे। वो बस में बैठते, 8 किलोमीटर अपने गांव से दूर आते, हाईवे में उतरते। जैसे वो बस से उतरते, पीछे से एक i20 कार उन्हें पीछे से आके टक्कर मारती है और जगह पे ही अजीत सिंह की मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। अब इसकी आई विटनेस होती है उनकी पत्नी, उनके सामने एक्सीडेंट हुआ होता है, तो ये उसके बाद ये जाके एफआईआर कंप्लेंट दर्ज करती है, यानी आई विटनेस बनती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बुरी घटना है। एक गरीब फार्मर के साथ ऐसी चीज़ होना, एक्सीडेंट के अंदर मौत होना, उसके बाद अभी उसकी फैमिली को देखने के लिए कोई नहीं है। बट एक इसके अंदर एक अच्छी चीज़ भी थी। जी हाँ दोस्तों, अब इसे फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली को पता नहीं, बट यहाँ पर अजीत सिंह ने मरने से कुछ महीने पहले ही अपना एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवा लिया था। अब देखिए, यहाँ पर एक एक्सीडेंट का इंश्योरेंस नहीं किया था अजीत सिंह ने, चार चार अलग अलग कंपनी से एक्सीडेंट के इंश्योरेंस करवा लिए थे। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अजीत सिंह को पता था पहले कि यार मेरी एक्सीडेंट से मौत होने वाली है। एनीवेज दोस्तों, एक स्वीट, एक अच्छा को इंसिडेंट हम लोग इससे कह सकते हैं, बिकॉज अब उनके जाने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स को 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 4 एक्सीडेंट के इंश्योरेंस करवाए थे अजीत सिंह ने। अब एक इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड अमाउंट था 25 लाख रुपए। अब आपको नहीं पता है तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस काफ़ी सस्ते होते हैं, बिकॉज ये काफ़ी, इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। कंपनीज को पता है कि कोई एक इंसान अपना खुद का एक्सीडेंट क्यों ही करना चाहेगा। तो 5,000 रुपये का एक प्रीमियम होता है, उसके ऊपर आप जो 25 लाख तक का क्लेम करवा सकते हो। तो अब 1 करोड़ रुपए का अमाउंट मिलने वाला था। अब ये केस तो आपको काफ़ी नॉर्मल लग सकता है, बिकॉज इंडिया के अंदर हर साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ये कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर है ट्रेन एक्सीडेंट और एयर क्रैश से। एनीवेज दोस्तों, ये क्लेम तो हो जाता है, बट भारतीय एक्सा कुछ चीज़ों के ऊपर नज़र रख रही थी। एक पैटर्न सा उनको दिख रहा था। एक भारतीय एक्सा की इंश्योरेंस कंपनी है। अब यहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि इस पर्टिकुलर रीजन से, हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, सोनीपत, पानीपत और हिसार, ये 3 गांवों से ऐसे काफ़ी सारे सिमिलर केसेस आ रहे हैं। हर एक क्लेम के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि सबसे पहली सिमिलैरिटी, मरने वाला जो इंश्योर्ड व्यक्ति था वो हमेशा गरीब या तो फार्मर ही होता था। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमेशा उसकी मौत जो है सिर पर चोट लगने के कारण ही होती थी। और तीसरी चीज़ दोस्तों, एक्सीडेंट होने के बाद हर एक इंश्योर्ड व्यक्ति की मौत जगह पे ही हो गई थी, यानी कि हॉस्पिटल में लाने से पहले ही हर एक पेशेंट की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट था जो कि भारतीय एक्सा ने नोटिस किया कि ये सारे जो इंश्योर्ड व्यक्ति थे, इन सारे लोगों के जो इंश्योरेंस बने कुछ महीने पहले ही बने, और एक एक व्यक्ति के 4 4 इंश्योरेंस बने। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही सस्पिशियस लग रही थी। इसके ऊपर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब किया तो पता चला जो ये लोग नॉमिनी थे, जो पेशेंट्स के नॉमिनी थे, जिनको ये पैसा मिलने वाला था, इनके भी बैंक अकाउंट, पैन कार्ड कुछ महीने पहले ही बनवाए गए थे। तो डेफिनेटली दाल में कुछ काला था। तो इन सारे कंपनीज ने मिलके एक कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद एक प्राइवेट एजेंसी बिठाई गई। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज ये काफ़ी पेचीदा मामला था। काफ़ी सारे अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग अलग रीजन के, यानी कि उस सिटी के अलग अलग रीजन के थ्रू अलग अलग लोगों से क्लेम आ रहे थे। तो काफ़ी अलग अलग लोग थे, काफ़ी अलग अलग पॉलिसी एजेंट्स थे, काफ़ी अलग अलग मेडिकल्स थे, काफ़ी अलग अलग पुलिस स्टेशन थे। इन सारे लोगों के ऊपर ट्रैक किया गया, इन सारे लोगों को रडार पे रखा गया। एंड दोस्तों, जब ये इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा था तो तब पता चला कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैंग भी शामिल है। अब यहाँ पर ये जो लोग एक्सीडेंट के अंदर मरते थे, ये एक्सीडेंट के अंदर लोग मरे ही नहीं थे, उससे कुछ टाइम पहले ही इनकी मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब एक सवाल आता है दिमाग के अंदर, इनके फैमिली मेंबर्स भी इसके अंदर कैसे क्या इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों एक इमोशनल ड्रामा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गैंग थी, जो क्रिमिनल्स थे, इन सारे लोगों ने अपने हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़े कॉन्टैक्ट बनाए थे।
अब जहाँ से ये लोग ऐसे पेशेंट्स की डिटेल निकालते थे जिनकी मौत अब जो कुछ महीनों में आने वाले होने वाली है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट जिनकी मौत अब कुछ महीनों में होने वाले, उनके डिटेल्स निकाल के उनके घर में जाके ये जो उनसे कांटेक्ट करते थे, उनके पेशेंट से कांटेक्ट करते थे कि हम जो है वैसे भी आपके पास अब कुछ टाइम बचा है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके जाने के बाद आपकी फैमिलीज को कुछ पैसा मिल सकता है, हम लोग दिलवा सकते हैं अगर आप हम जो जैसा कहे वैसा करो तो। एंड फिर ऐसी चीज़ें करके ये जो उनसे इंश्योरेंस निकलवाते थे, एक नहीं अलग अलग 4 कंपनी से इंश्योरेंस निकालते थे। और जैसे ही उनके फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती थी या कैंसर से या फिर किसी भी ऐसे बीमारी से, उसके बाद उसकी डेड बॉडी के साथ ये आर्टिफिशियल एक्सीडेंट करवाते थे। काफ़ी सारे केसेस में ये जो पुलिस के साथ, पोस्टमार्टम ऑफिसर के साथ, पॉलिसी एजेंट्स के साथ, इन सारे लोगों से ये जो इन्वॉल्व होते थे, एक पूरी चेन इन लोगों ने बनाई थी जहाँ पर ये जो एक आर्टिफिशियल एक्सीडेंट करवाने से लेकर फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर फेक एफआईआर कंप्लेंट तक ये सारी चीज़ें अपने एंड पर मैनेज कर रहे थे। और दोस्तों एक दो ने इन लोगों ने 100 बॉडीज़ के साथ ये सारी चीज़ें की। 100 बॉडीज़ से अलग अलग कंपनी से इतने सारे पैसे लूटे, ये 100 करोड़ से भी ऊपर का स्कैम एस्टिमेट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्लेम आता है ये तो उनके फैमिली मेम्बर को ही मिलता था। अब आपको लग सकता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को ये चीट करके छोटे छोटे गरीब जो पीड़ित होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स, उनके फैमिलीज़ को ये मदद ही तो करते थे, तो एक अच्छा काम तो ये डेफिनेटली करते थे। इसके लिए इनकी सज़ा थोड़ी कम होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को चीट करके छोटे जो गरीब लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है उनकी मदद तो करते थे, बट हर इंश्योरेंस का जो क्लेम आता था उसमें से इनका हिस्सा 8 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का होता था। उसके बाद ये जो बाकी बचे पैसे में से मेडिकल स्टाफ, पॉलिसी एजेंट, पुलिस स्टाफ, इन सारे लोगों को पैसे बांटते थे एंड फिर जाके ये जो फैमिली मेम्बर्स को पैसे देते थे। तो यस, कुछ पैसे तो फैमिली मेम्बर को डेफिनेटली मिलते थे, बट बहुत बड़ा अमाउंट या फिर एक बहुत बड़ा चंक पैसों का ये जो अपने चेन में ही बांटते थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो कुछ लोगों के लिए यानी कि जो पेशेंट्स थे जिनकी मौत हुई, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए डेफिनेटली शायद से हीरो हो सकते हैं, बट काफ़ी सारे लोगों का पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज को इस तरीके से लूटना और अपने फ़ायदे के लिए सिस्टम को हैक करना या फिर लूप होल ढूंढ के निकालना गलत बात है। बाय द वे दोस्तों, आप क्या इसके ऊपर आपके कमेंट क्या मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। एंड दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसे कुछ फाइनेंशियल क्राइम हो रहे तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।